हरे कृष्णा। शिव जी कहते हैं, नारद, अब मैं दीक्षा की यथार्थ विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। इस विधि का अनुष्ठान न करके केवल श्रवण मात्र से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष इस बात को समझ लें कि साधारण कीट से लेकर ब्रह्मा जी तक यह संपूर्ण जगत नश्वर है। इसमें आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन 3 प्रकार के दुखों का ही अनुभव होता है। यहाँ के जितने सुख हैं वे सभी अनित्य हैं, अतः उन्हें भी दुखों की श्रेणी में ही रखें। फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाएं और संसार बंधन से छूटने के लिए उपायों का विचार करें। साथ ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के साधनों को भी सोचें और पूर्ण शांत बने रहें। नाना प्रकार के कर्मों का ठीक ठाक संपादन बहुत कठिन है। ऐसा समझकर परम बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अत्यंत चिंतित होकर गुरुदेव की शरण में जाएं, जो शांत हों, जिनमें मात्सर्य का नितांत अभाव हो, जो कृष्ण के अनन्य भक्त हों, जिनके मन में श्री कृष्ण की सेवा की प्राप्ति के सिवा कोई दूसरी कामना ना हो, जो भगवत कृपा के सिवा दूसरे किसी साधन का भरोसा ना करते हों, जिनमें क्रोध और लोभ लेश मात्र भी ना हो, जो श्री कृष्ण के रस के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ हों, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हों, सर्वथा पवित्र रहते हों, प्रतिदिन सद्धर्म का उपदेश देते हों, लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हों। ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें प्रायः उपयुक्त गुण मौजूद हों। इसके सिवा उसे गुरु चरणों की सेवा के लिए इच्छुक गुरु का नितांत भक्त मुमुक्षु होना चाहिए। जिसमें ऐसी योग्यता हो वही शिष्य कहलाता है। प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात का सेवा का जो अवसर मिलता है, उसी को वेद वेदांग का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के चरणों की शरण में जाकर उनसे अपना वृतांत निवेदन करे, तथा गुरु को उचित है कि ये अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार समझाते हुए शिष्य के संदेहों का निराकरण करे। तत्पश्चात उसे मंत्र का उपदेश दे। चंदन या मिट्टी लेकर शिष्य की बाईं और दाहिनी भुजाओं के मूल भाग में क्रमशः शंख चक्र का चिन्ह अंकित करें। फिर ललाट में उधर्व पुंड बनाएं। तदंतर पहले बताए हुए दोनों मंत्रों का शिष्य के दाहिने कान में उपदेश करें तथा क्रमशः उन मंत्रों का अर्थ भी उसे अच्छी तरह समझा दें। फिर यत्न पूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखें जिसके अंत में दास शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वान शिष्य प्रेम पूर्वक वैष्णवों को भोजन कराए तथा अत्यंत भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा श्री गुरु का पूजन करें। इतना ही नहीं, अपने शरीर को भी गुरु की सेवा में समर्पित कर दें। नारद, अब मैं तुम्हें शरणागत पुरुषों के धर्म बताना चाहता हूँ, जिनका आश्रय लेकर कलयुग के मनुष्य भगवान के धाम में पहुँच जाएंगे। ऊपर बताए अनुसार गुरु से मंत्र का उपदेश पाकर गुरु भक्त शिष्य प्रतिदिन गुरु की सेवा में संलग्न हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा समझें। तदंतर सत्पुरुषों के उनमें भी विशेषतः शरणागतों के धर्म सीखें और वैष्णवों को अपना इष्ट समझकर सदा उन्हें संतुष्ट रखें। शरणागत शिष्यों को कभी इहलोक और परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इहलोक के जितने भी सुख भोग हैं वे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः जितना प्रारब्ध में होगा उतना अपने आप मिल जाएगा, और जो परलोक का सुख है उसे तो भगवान कृष्ण स्वयं ही पूर्ण करेंगे। अतः मनुष्य को इहलोक और परलोक के सुखों के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सब प्रकार के उपायों का परित्याग करके अपने को भगवान का सेवक समझकर निरंतर उन्हीं की आराधना में संलग्न रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री चिरकाल से परदेश गए हुए अपने पति के लिए सदा दीन बनी रहती है, प्रियतम से अनुराग रखती है, केवल उसी से मिलने की आकांक्षा रखती है, निरंतर उसी के गुणों का चिंतन गायन श्रवण करती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त को भी सदा श्री कृष्ण के गुण तथा लीला आदि का स्मरण कीर्तन श्रवण करते रहना चाहिए। परंतु ये सब किसी दूसरे फल का साधन बनाकर कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे पतिव्रता कामिनी चिरकाल के बाद परदेश से लौटे हुए पति को एकांत में पाकर
उसे ही गले से लगाती है और नेत्रों से उसकी रूप सुधा का पान करती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा में लग जाती है, उसी प्रकार अर्चा विग्रह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान के साथ रहकर भक्त को निरंतर उनकी परिचर्या में संलग्न रहना चाहिए। यह वह सदा अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहे, भगवान की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का ना तो आश्रय ले, ना दूसरे साधन की इच्छा करे, भगवान के सिवा किसी वस्तु के प्रयोजन से प्रयोजन ना रखे, कभी किसी की निंदा ना करे, ना तो दूसरे का जूठा खाए, ना दूसरे को प्रसाद ही ग्रहण करे, भगवान और वैष्णवों की निंदा कभी ना सुने, यदि कहीं निंदा होती हो तो उसे उस स्थान से हट जाना चाहिए, अपने कान बंद कर लेने चाहिए। विप्र प्रवर नारद, मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भक्त को मृत्यु पर्यंत चात की वृत्ति का आश्रय लेकर युगल मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए रहना चाहिए। जैसे चातक सरोवर, समुद्र और नदी आदि को छोड़कर केवल मेघ से पानी याचना करता है अथवा प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार प्रयत्नपूर्वक भगवत प्राप्ति के साधनों पर विचार करना चाहिए। अपने इष्ट देव श्री राधा और श्री कृष्ण से इस बात की याचना करनी चाहिए कि वे उसे आश्रय प्रदान करें। सदा अपने इष्ट देव के, अपने भक्तों के, विशेषतः गुरु के अनुकूल रहना चाहिए। प्रतिकूलता का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। मैं एक बार शरण में जाकर अनुभव पूर्वक कहता हूँ, श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के गुण परम कल्याणमय हैं। मेरी बात पर विचार करके शरणागत पुरुष उन पर विश्वास करे और ये दोनों इष्ट देव निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे। फिर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए कहें, नाथ, आप ही दोनों पुत्र, मित्र, ग्रह आदि की ममता से पूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप ही शरणागतों का भय दूर करते हैं। मैं जैसा भी हूँ, इस लोक और परलोक में मेरा जो कुछ भी है वह सब आज मैंने आप दोनों के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं अपराधों का घर हूँ, मैंने सब साधन छोड़ रखे हैं, अब मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। इसीलिए नाथ, अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। राधिका कांत, मैं मन वाणी कर्म से आपका हूँ। कृष्ण प्रिया राधे, मैं आपका हूँ। आप ही दोनों मेरी गति हैं। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। आप दोनों करुणा के भंडार हैं, दया के सागर हैं, मुझ पर कृपा करें। मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, तो भी कृपा करके मुझे अपना दास्य भाव प्रदान करें। मुनि श्रेष्ठ, जो भक्त शीघ्र ही दास्य भाव की प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए प्रतिदिन उपयुक्त प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ तक मैं शरणागतों के बाह्य धर्मों का भी संक्षेप में वर्णन किया है। अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय दिया जाता है, वह भी सुनो। अंतरंग भक्त को यत्नपूर्वक कृष्ण प्रिया श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए तथा आलस्य को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। मंत्र और उसके अंगों का पहले वर्णन किया जा चुका है। इसके अधिकारियों के धर्म और उन्हें मिलने वाले फल का भी प्रतिपादन किया गया है। नारद, तुम भी इस साधना का अनुष्ठान करो। तुम्हें श्री राधा और श्री कृष्ण के दास्य भाव की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक बार भी शरण में जाकर मैं आपका हूँ ऐसा कहकर याचना करता है, उसे भगवान अवश्य ही अपना दासत्व प्रदान करते हैं। मेरे मन में इसके लिए अन्यथा कोई विचार की गुंजाइश नहीं है। मुनिवर, यह मैंने तुमसे शरणागत भक्तों का आंतरिक धर्म का वर्णन किया है। यह गुह से भी बढ़कर अत्यंत गुहतम विषय है, इसीलिए इसे यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए, सर्वत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य की बात भी बतलाता हूँ, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना था। पूर्व काल की बात है। मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहता था और वहां भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का जाप करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उनके यूं कहने पर मैंने आंखें खोलकर देखा, भगवान अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। मैंने बारंबार प्रणाम करके लक्ष्मीपति से कहा, कृपा संधो, आपके जो रूप
परम आनंददायक, संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर, मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ, निर्गुण, निष्क्रिय और शांत है, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान कमलापति ने मुझे शरणागत भक्त से कहा, महादेव, तुम्हारे मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है, वहीं चले जाओ। और यूं कहकर वे जगदीश्वर अपनी प्रिय के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहां मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जो किशोरावस्था से युक्त कामनीय गोप वेश धारण किए अपनी प्रिया के कंधों पर बायां हाथ रखे खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान कृष्ण खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण और कल्याण में गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में तुम सत्यचित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हो। उपनिषदों के समूह मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बताते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों का कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाते हैं। महेश्वर, मेरा ये रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य स्वरूप अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इसमें विद्वान लोग मुझे ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूँ, इसीलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।